आप किसी के भी बेडरूम में घुसेंगे तो थप्पड़ मुक्के घूंसे एक बड़ी छोटी चीज़ है, इससे भी आगे जाना चाहिए था उनको। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप पैसे लेके प्रोग्राम ऑन एयर करते हैं या अगर कोई पैसे ना दे तो फिर उसका कारोबार भी तबाह कर देते हैं। कितने पैसे लेते हैं आप एक प्रोग्राम करने के? लोग कहते हैं कि ब्लैक कपड़ों में ये ब्लैक मेलर है। कितनी ब्लैक मेलिंग की है आज तक? यार खुदा का खौफ करो तो मतलब मैं लानत ही भेज सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। सैयद इकरारुल हसन साहब सहाफ़ती माइक उठाते हैं और किसी भी सरकारी अफसर के बेडरूम तक चले जाते हैं। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरीके से इन पर बहीमाना तशद्दुद हुआ, SHO साहब ने इनको थप्पड़ मुक्के घूंसे रसीद किए जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। लेकिन ये इनसे पूछते हैं कि क्या आपको ये राइट देता है कि आप किसी के भी बेडरूम में घुस जाएं और वो फिर आपको शख्स थप्पड़ रसीद करे? आपको थप्पड़ पड़े क्यों? अच्छा, ये पहली बार नहीं पड़े, 8 साल से पढ़ रहे हैं। धक्के मुक्के, धमकियाँ, गालियाँ, गोलियाँ हमने सब फेस किया। इस केस में तो मुझे लगता है कि जब आप लाजवाब हो जाते हैं, यानी आपकी वीडियो अगर आपके सामने रख दी जाए कि भाई आप पैसे ले रहे थे, उसके बाद ये आखिरी हरबा होता है किसी भी इंसान का। देखिए, दोनों सूरतों में जब आपके पास कोई दलील ना रहे, जब आपके पास कोई जवाब ना रहे, तो या आप गाली पर उतर आते हैं या आप तशद्दुद पर उतर आते हैं। तो ज़ाहिर अल्टीमेटली जब उनके पास कोई जवाब नहीं था हमारे किसी भी सवाल का, तो उन्होंने मुक्के शुक्के मारना शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप किसी के भी बेडरूम में घुसेंगे तो थप्पड़ मुक्के घूंसे एक बड़ी छोटी चीज़ है, इससे भी आगे जाना चाहिए था उनको। तो इसमें क्या सच्चाई है? अच्छा, ये उनका बेडरूम नहीं था, पहली बात तो ये, यानी थाने के अंदर उनका कमरा था और थाने के अंदर 24 घंटे किसी भी शहरी का जाना उसका राइट है। उस थाने का एक एक मुलाजिम जो है उसकी तनख्वाह आपके और मेरे टैक्स के पैसों से जाती है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम साबुन की टिकिया से लेके चाय की पत्ती तक जो भी चीज़ खरीदते हैं, कोई माड़े से माड़ा आदमी भी उस पर टैक्स देता है और उसी टैक्स से लोग तनख्वाह पाते हैं। तो थाना मेरी प्रॉपर्टी, थाना आपकी प्रॉपर्टी है। ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, हम इनके गुलाम नहीं है। जिस तरह से चाहे हमें ट्रीट करें, जिस नाके पे चाहे हमें जलील कर दें, जिस किसी को चाहे उठा के ले आए, जिस किसी गलत काम की चाहे रिश्वत लेके इजाजत देना शुरू कर दें। पहली बात वजाहत ये कर दूं कि वो बेडरूम नहीं था, कोई जाती बेडरूम नहीं था SHO साहब का। उन्होंने एक जो साइड रूम होता है SHO का, उसको बड़ा जर्क वर्क बना रखा था अपने करप्शन के पैसों से। उसमें AC भी बड़ा शानदार लगा हुआ था, उसके वो वॉलपेपर होते हैं खास किस्म के, वो भी बड़े करप्शन कर क्या रहे थे? एक ट्रक ले जाने के 50,000 रुपये। उन्होंने कहा जी 50,000 रुपये एक ट्रक के लगेंगे, आप मेरे इलाके से वो ट्रक गुजार सकते। उस ट्रक में होता क्या है जो गुजरने देते हैं उनके इलाकों से? यहाँ आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, मनशियात समेत कोई भी चीज़। सिर्फ SHO को अपने 50,000 फी ट्रक से गरज है। मेनपुरी ले जाइए, गुटखा ले जाएं, मनशियात की कोई भी शे आप ले जाएं, इन इलाकों के अंदर सप्लाई करें। दिन में वो कितने ट्रक गुजरते हैं अगर एक ट्रक का वो 50,000 लेता है तो? कराची लाहौर मरकजी शाहराह पर ये थाना वाक़ है, बिल्कुल कॉर्नर पे, और यहीं से बाकी शहरों की तरफ रास्ते निकलते हैं। तो जितनी गैर कानूनी नकलो हरकत है वो इस SHO की मर्जी से, इसकी इजाज़त से, इसकी सरपरस्ती से होती थी। सर, हमारे ज़रा ये भी कहते हैं कि एक MNA है सेवन शरीफ के और ये वहीं के MNA के कज़न है ये SHO साहब। SHO का नाम है फारूक हाली पोटो और जो MNA है सेवन शरीफ के उनका नाम है सिकंदर हाली पोटो। तो बिरादरी तो इनकी एक ही है। आपको नहीं लगता कि इनके पीछे आशीर्वाद किसी MNA या वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब खुद सेवन शरीफ से हैं? SHO साहब ने जो फैला रखा था ना, वो ये था कि मैं डायरेक्टली वज़ीर आला साहब का अपॉइंटेड SHO, ये उन्होंने तासुर फैला रखा। मुराद अली शाह साहब का सिकंदर अली पोटो जो है वो मेरा कज़न है और मुराद अली शाह साहब ने डायरेक्टली मुझे अपॉइंट किया है और वो इसीलिए इतना तगड़ा भी खुद को दिखाता था कि जनाब मैं एक मजबूत, और अल्टीमेटली उसने जो मारपीट है वो अपनी ताकत और इख्तियार के नशे में ही हमसे की। आज तक आपने बेशुमार प्रोग्राम्स किए हैं, 8 साल हो गए आपको सरेआम करते हुए, बेशुमार पुलिस अफसरान को आपने बेनकाब किया, वीडियोस प्रूफ दिए। क्या कोई उनमें से एक अफसर, एक SHO भी ऐसा है जो इंसाफ के कटहरे में आया और नौकरी से उसको बर्खास्त किया गया हो? माड़ा नीचे वाला कोई हेड कांस्टेबल टाइप किसी को बली का बकरा बनाया गया हो तो हो, लेकिन SHO या इस सतह का कोई अफसर आज तक 8 साल में रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद। हमने इन लोगों से गैर कानूनी असलहा तक खरीदा है शामी साहब अपने प्रोग्राम्स में। हमने इनसे जाके इनके इलाकों में फहाशी के अड्डे और शराब खाने खोलने की भी डीलें की हुई हैं और SHO कहते थे मेरा बंदा खुद जाके आपको जगह दिलवाएगा किराए की बेहतरीन और हमारी मोबाइल वहाँ खड़ी रहा करेगी आपकी हिफाजत के लिए, आप बेफिक्र होकर चलाया करें माशरे। पुलिस का काम तो जानो माल की हिफाजत करना है। अगर यही फहाशी के अड्डों को, यही अगर इस तरह के बुरे कामों की सरपरस्ती करेंगे तो फिर आप भी अपना प्रोग्राम बंद कर दें। आपको मिल कुछ नहीं रहा, मुक्के घूंसे चुपेड़े ही पड़ रही हैं। मुझे इस बात का इत्मीनान है कि अल्लाह ताला के सामने जब मैं जाऊंगा तो फ़ख्र से जाऊंगा कि परवरदिगार जो मैं कर सकता था, तेरी ज़ात जानती है नीयतों के हाल,
वो मैं करके आया हूँ। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि आप पैसे लेके प्रोग्राम ऑन एयर करते हैं, या अगर कोई पैसे ना दे तो फिर उसका कारोबार भी तबाह कर देते हैं। कितने पैसे लेते हैं आप एक प्रोग्राम करने के? कोई मुझे कितने पैसे दे सकता है? मैं 7 करोड़ रुपया पिछले 5 साल में टैक्स दे चुका हूँ, तो कोई क्या कीमत लगा सकता है? मिसाल के तौर पे मैं ये चैलेंज करता हूँ कि एक प्रोग्राम के अलावा जो कि एक बाप बेटी के मुताल्लिक था और हमने उसको ऑनर नहीं किया कि इसलिए कि बाप बेटी का रिश्ता उस पर जद ना पड़े, कोई एक प्रोग्राम साबित कर दे, कोई एक तस्वीर ले आए कि यार ये आदमी यहाँ मौजूद था लेकिन ये प्रोग्राम ऑनर नहीं हुआ, कोई एक सीसीटीवी फुटेज ले आया कि जनाब आपने इस जगह छापा मारा था, ये प्रोग्राम कहाँ है। 8 साल में शामी साहब एक प्रोग्राम अगर नशर ना हुआ हो, उसकी कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई एविडेंस ले आए मेरे सामने, तो मैं आपके साथ ही वादा करता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, छोटे भाई भी हैं, कि मैं आज के बाद टेलीविजन पर नहीं आऊँगा। पर आप नहीं पैसे लेते होंगे, आपके फ्रंटमैन होंगे, कोई आपकी टीम के लोग होंगे, वो लेते होंगे। हाँ, ये बात ठीक है। मेरी टीम ने मुझे बहुत बार मायूस किया। और कितने लोगों ने पैसे लिए और आपने अपनी टीम के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? हमने 4 प्रोग्राम किए हैं अब तक टोटल, जिसमें हमने टीम सरेआम से ही मुतल्लिक लोगों को पकड़ा है। पहला प्रोग्राम किया था जिसमें हमारा अपना कैमरामैन, हमारा अपना इन्फॉर्मर, बल्कि 2 कैमरामैन इन्वॉल्व थे। ज़ाहिर है वो ARY का लोगो भी अंदर से चूंकि इदारे में थे हासिल कर लिया, स्टिकर भी गाड़ी पे ले लिया, रेंट वाली गाड़ी लेते थे, जाते थे, रेडें करते थे, पैसे लेते थे। हमने उनको पकड़ा शमी साहब। आम हालात में हम शायद इस तरह के किसी मामले को छोड़ देते, वो प्रोग्राम रिकॉर्ड पर है, हमने उन पर मुकदमा करवाया अपनी मुद्दत में, जेल के पीछे डाल के रिकॉर्डिंग की, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये हमारे लोग थे, हमारे साथ खाते पीते थे, हमारे साथ सोते जागते थे, हमारे साथ रिकॉर्डिंग्स पर होते थे, ट्रैवल करते थे, सफ़र करते थे। लेकिन अगर इन्होंने गलत किया तो ये आज भी सलाखों के पीछे हैं और हमने उनको बाकायदा ट्रैप करके पकड़ा। लोग कहते हैं कि ब्लैक कपड़ों में ये ब्लैक मेलर है। कितनी ब्लैकमेलिंग की है आज तक? थाने में भी अब जब हम गए हैं तो मैंने बड़े आराम से इनसे बात शुरू की, जिन्होंने मारा पीटा हमें। इन्होंने भी कहा कि जी आपका बंदा ब्लैकमेलर है। यार खुदा का खौफ करो, तुम 50,000 रुपए रिश्वत ले रहे हो मनशियात समेत हर ट्रक को गुजारने की, तुम्हारी रिकॉर्डिंग हम तुम्हें दिखा रहे हैं, तुम्हारा थाने का हेड मुहर्रर, तुम्हारा मुंशी, तुम्हारा फ्रंटमैन, हर आदमी पैसे ले रहा है, और जब तुम्हारी वीडियो तुम्हारे सामने रखी है तो तुम सिंपल जवाब दे रहे हो कि जी ब्लैकमेलर है। मतलब मैं लानत ही भेज सकता हूँ ऐसे लोगों के ऊपर कि जो बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सबूत के अपने जराइम को छुपाने के लिए या अपने फ़ायदों के लिए, भाई ले आइए ना कोई सबूत। जब इकरारुल हसन ने 8 साल से किसी एक शख्स पर दावे और चैलेंज के साथ एक जुमला भी इल्ज़ाम का बगैर सबूत के नहीं लगाया, कभी मैंने, मुझे पक्का पता हो कि यार ये आदमी रिश्वत ले रहा था और इसका अफसर इसके अंदर मुलव्वस है, खुदा की कसम मैंने कभी अफसर को करप्ट और रिश्वत लेने वाला नहीं कहा, क्योंकि मेरे पास उसकी पैसे लेने की रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। तो यार ये हक किसी को किस तरह पहुंचता है कि आप जिसका मुंह उठाए, जो दिल चाहे आप कह दीजिए, और एविडेंस ना हो। एविडेंस हो, मैं आपको सारी जिंदगी टेलीविजन पे नजर नहीं आऊंगा, बताओ तजियाकार भी कभी टीवी के ऊपर नहीं आऊंगा। मैं इतना बड़ा चैलेंज कर रहा हूँ। फांसी की सजा देना चाहिए कौम में, उसके लिए दार पर लटकने के लिए तैयार हूँ। कोई एक पिक्चर यार, कोई एक तस्वीर जिसका मुँह लो जी फलां जगह से इकरारुल हसन को गाँव वालों ने जनाब बड़ा जलील करके निकाला, ओ भाई गाँव है पूरा। Peace.